आपको एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई जेड वेरिएबल पर देखो, इस टॉपिक का नाम है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स वाई जेड के तीन मतलब तीन फॉर्म में तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल के तीन इक्वेशन दी होंगी। ठीक है, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि ये कंसिस्टेंट इसमें है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर है तो डेफिनेटली उसका एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टारगेट होगा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक इक्वेशन दी गई है। तीन इक्वेशन मैं ले लूं एक्स वाई जेड की। ठीक है, मैं तीन यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 5। ओके, 3x प्लस वाई माइनस 3z is equal to 13. Okay, and 2x plus 19y minus 47z is equal to 22। ठीक है, ये आपको तीन इक्वेशन दी गई हैं। जिस तरीके से हम लोग ने मैट्रिक्स के बाकी फॉर्म में देखा था कि किस कैसे हम लोग उसको एक पैटर्न में लेकर आ जाते हैं, इन इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसमें भी यही करना है कि पहले तो इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में ले लेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेना तो बड़ा आसान सा है। 2 3 2, ऐसे 2 3 2, देन -3 प्लस का 1, देन 19, 7 माइनस का 3 माइनस का 47। इसको हमने ले लिया मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से। फिर ये इसको तो हम लोग मान लेंगे ए, इस वाले को क्या मान लेंगे ए। फिर एक बी एक्स वाले ले लो, अब कैपिटल एक्स, इसमें हम लोग एक्स वाई जेड लिख देंगे। है कि नहीं है? ऐसे ही करते हैं ना उसमें भी। बाकी तीनों मेथड में हम लोग ने इसी तरह किया है। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, बी ले लेंगे। बी मतलब ऑल कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है ना, है कि नहीं है? बोलते रहोगे। बी में क्या आ जाएगा, 5, 13, 22। आप लोग बोलते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे। आप लोग फॉलो अप करते रहेंगे। आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो कर लिया हमने मैट्रिक्स फॉर्म। आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे। सेकेंड स्टेप करेंगे ऑगमेंटेड फॉर्म। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। आप लोग की आवाज, हाँ आप लोग बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। इसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में। ऑग्यूमेंटेड में क्या करना होता है, ये पूरी मैट्रिक्स लिखना है और फिर सेपरेशन देकर 5, 13, 22 यानी कि बी वाली नंबर लिख लेने हैं। ये हम लोगों ने सीखा है पहले भी, गॉस जॉर्डन मेथड में भी अभी हम लोग ने की सीखा है। ओके, सेम टू सेम करना है। बस वहां पे जो टारगेट था, वहां पे टारगेट था एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे टारगेट अलग है। यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का नहीं, यहाँ पे एक जो लोअर ट्राइंगल होगा उसको जीरो करने का होता है, वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेपरेशन दे दो, 5, 13, 22। ओके, अब हमें जो टारगेट मिला है, हमें जो टारगेट मिला है इसमें,
हमारे पास टारगेट ये है कि इस वाली मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करें, इस वाली मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करें कुछ इस तरीके से। देखो, ए बी सी, 0 डी ई, 0 0 0, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, यानी कि इस नंबर को भी तुम्हें जीरो बनाना है, इधर वाला, मतलब जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, एक मास्टर डायगोनल, इसको भी तुम्हें जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। इन नंबर्स को आपको जीरो बनाना है। अगर इसको जीरो बनाएंगे उसके बाद हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज, नॉन जीरोस वाली कितनी क्या है, जीरोस वाली। उसके बाद कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी पता चलेगी। फिलहाल तो टारगेट ये है, ठीक है ना। तो उसमें टारगेट क्या था, गॉस जॉर्डन में एक यूनिट मैट्रिक्स बनाने का टारगेट था। यहाँ पे जस्ट इन नंबर को तुम्हें जीरो बनाना है, बाकी ए बी सी डी कोई भी नंबर हो चल जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, टारगेट समझ में आ गया। बस रोज ऑपरेशन देखो, रोज ऑपरेशन आपको दिक्कत कल भी क्या हुई होगी, जैसे खतीजा बता रही थी, रोज ऑपरेशन में ही दिक्कत हुई होगी कि सर रोज ऑपरेशन, तो रोज ऑपरेशन का मैंने पहले भी लेक्चर बनाया हुआ है। वो आपको अपने दिमाग से, वो आपको अपने ही दिमाग से करना पड़ेगा, इतनी मेंटल मैथ आपको प्रैक्टिस करके आएगी। जैसे कि मैंने कहा था किसी ट्रिग्नोमेट्री है प्रूविंग, इसमें प्रैक्टिस करके एक मेंटल मैथ आती है, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है कि कोई फॉर्मूला हो सर वो बता दीजिए ये जीरो बन जाए, नहीं। वो आपकी इमेजिनेशन, वो प्रैक्टिस करके आएगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रैक्टिस करके आपको आ सकती हैं, उसको हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। तो ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि करना आसान हो जाए, ठीक है ना। 2 - 3 - 7 - 5 - 3 - 1 - 3 2 - 19 - 47 22, ठीक है। ये जो नंबर है बी वाले, उसको टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, पहले किसको जीरो बना के चले, ऑपरेशन वन बाय वन लगाते जाएंगे। पहले है ना क्या करें, थ्री को जीरो बनाने की कोशिश करें हम लोग, इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं किससे क्या माइनस करा दूं, क्या माइनस करा दूं कि ये बन जाए जीरो। 2 to the 4, 4 का, हाँ अभी मुझे इसको जीरो बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 में हमें चेंजेस चाहिए, R2 वाले में चेंजेस चाहिए मुझे। तो R2 में चेंजेस मैं कैसे करूँ, 2 3 * 6 और 3 2 * 6, हाँ ये हो सकता है, देखो 2 3 * 6 ऊपर 3 2 * 6, मतलब इसका मल्टीप्लाई मैं 2R2 से कर दूं, इसको मैं 6 बना दूं, और माइनस करा दूं, इसको भी 6 बना सकता हूँ, R1 वाले को भी मैं 6 बना सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करा के, तो 3R1 है ना। तो 2 × 3 6 - 3 × 2 6। अब एक को करने के लिए मुझे सभी में करना पड़ेगा, ये तो हमारी मजबूरी है, करना तो सब में पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे चेंजेस चाहिए सिर्फ और सिर्फ R2 में, तो R1 और R3 तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, R1 और R3 का तो कोई काम नहीं है, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ओके, देखो 2R2 मतलब यहाँ पे आ जाओ, 2R2 ये 2 3 * 6, मेंटल में समझ रहे हो ना, नहीं तो रफ में भी लिख सकते हो। 2 3 * 6 माइनस माइनस 3R1, तो 3 × 2 6 -6, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब बाकी करो क्या होगा, बाकी देखो ये जीरो हो गया। अब इसमें 2 × 1 = 2, माइनस 2 × 3 = 6, तो 1 - 6 - का 5 हो जाएगा,
सही है ना, देखो 2R2, 2 1 2, -3 3 9 हो रहा है एक्चुअली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11 बन जाएगा। थोड़ा सा रफ पेज में ले लेता हूँ क्योंकि मेंटल मैथ नहीं चाहता हूँ। देखो देखो किसमें चेंजेस है, R2 में चेंजेस है, तो 2R2, 2R2 मतलब 2 × 1 2, 2 2 × 1 -3R1, -3R1 मतलब ऊपर जाएंगे तो -3R1, 3 × -3 है ना, तो माइनस का 9 हो जाएगा, -9। ओके, तो 2 माइनस माइनस +9, 11 हुआ कि नहीं हुआ, समझे समझे। अब इसमें देखो ये वाले में -3 वाले में देखो, -2, 2 × R2 है ना, तो 2 × -3 -2, 3 × R1, 3 × 7 21। ओके, 3 × 7, 3 × 7, और 3 वाला 3 × 7, ये वाला 3 × R1 7 21, -6 -21 माइनस का 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27। अब इसी तरह इसमें भी करना पड़ जाएगा, 2R2 मतलब 26, -3 5 15, तो 26 और -15 कितना हो जाएगा, 26 -15 माइनस प्लस का 11 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब हम टारगेट करेंगे इसको कि ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए 2, यानी एक चेंजेस रहेगा हमारा R3 के लिए। चेंजेस किसके लिए रहेगा, R3 के लिए। इसको मुझे 0 बनाना है, तो R1 से कनेक्ट करा दें क्या, 2 -2 0 हो जाएगा, मतलब R3 -R1 है ना, ये हो सकता है। तो चेंजेस हमें R3 में करना है, तो बाकी दोनों वाले तो ऐसे लिख दो, 2 -3 7 5 0 11 माइनस का 27 11। ओके, अब R3 में चेंजेस करना है, देखो R3 -2 -2 0, 19 -3, तो माइनस माइनस प्लस, 19 + 3 22 हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। फिर -47 -7, तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर माइनस में आएगा डेफिनेटली, तो 47 कितना 54, माइनस का 54 हो जाएगा। फिर 22 -5, 22 -5 हो जाएगा तुम्हारा 17। सही है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, देखो 0 हमारे बन गए। अब 22 को 0 बनाना है, तो 22 को 0 हम कैसे बना सकते हैं, 11 एक नंबर दिख रहा है हमें, 11 का 22 से तो काफ़ी रिश्ता लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं 11 2 द 22 कर दूं, तो 22 -22 0 हो जाएगा। सो अब की बार हमें R3 में ही चेंजेस करना है, R3 में ही चेंजेस करना है। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में भेज भी दूंगा। ठीक है, R3 में ही चेंजेस कर, चेंजेस करूँ मैं R3 में, कि R3 से मैं माइनस करा लूँ 2R2 को, है ना, 11 टू था, तो एक टारगेट करो बाकी। और तुम्हें ये ध्यान रखना बाकी में चेंजेस, मतलब जैसे ये 0 बन गया ना ये वाला, इसमें कम से कम चेंजेस ना आए, तो इसकी वजह इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये मैंने चेक कर लिया है। सो R3 में चेंजेस है, बाकी दोनों तो मुझे वैसे सेम लिखना पड़ेगा, तो मैं तो बाकी दोनों सेम लिख देता हूँ, जिससे कि टेंशन खत्म हो जाए। ओके, चलो, तो R3 में 0 -2 × 0, 0 -0 0 ही रहेगा। फिर R3 22 -11 2 था, 2R2 है ना, 11 2 था 22, तो 22 -22 0, अरे ये अच्छा हो गया। अब देखो -54, देखो ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो -54 -2 इन ब्रैकेट माइनस का 27, करेक्ट, करेक्ट। R3 मतलब -54, फिर -2R2, 2 × -27, तो -54 माइनस इंटू माइनस प्लस 27 × 2 54, लो ये भी हो गया, ये भी 0 बन गया।
ये भी 0 बन गया। ठीक है, तो तीसरा वाला जो रहेगा ना वो अपने आप दोनों फंक्शन एक बार में हो जाएंगे, वो 0 बन जाएगा। अब इसका चेक कर लो, 17 माइनस 11 टू द 22, तो 17 माइनस 20 माइनस का आ जाएगा 5, करेक्ट। माइनस का 5 आ गया, सही है, सही है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमारा पार्ट चल रहा था, ये पार्ट तो हमारा ए था, और ये जो था ये बी वाला था, है ना, देख लो, ये ए है, ये बी है। ओके, समझ में आया यहाँ तक के? ये वाला हमने पार्ट 0 कर ली, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो करना क्या मालूम है, और ये जो है ना, ये पूरा है सी, ये बता दें, इस पूरे को सी, ये जो ऑगमेंटेड है ना, ये सी है, ठीक है ना, ये सी है। अब क्या करना मालूम है, सी को अलग लिखो, और ए और बी को अलग अलग लिख लेंगे, ऐसा कर लो, तो इससे चीज़ और क्लियर होंगी। तो मैं सी को वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो सी तो लिखा ही हुआ है, चलो ए को मैं लिख देता हूँ, कंपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 3 7 0 11 माइनस का 27 0 0 0, और बी का देख लो, 5 11 माइनस 5। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, रैंक चेक करना है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप टारगेट, चौथा स्टेप है सेपरेशन करना, और आखिरी स्टेप है रैंक फाइंड करना, रैंक रैंक चेक करना। देखो, रैंक चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ए में और सी में नॉन जीरो का कंपैरिजन कैसा है, क्या दोनों का रैंक जो है वो सेम है क्या, वो चेक करने के लिए तो नॉन जीरो के एलिमेंट में देखने पड़ेंगे कि नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो नॉन जीरो कितने हैं, ए में नॉन जीरो कितने हैं। नॉन जीरो का मतलब होता है कि पूरी रो में जीरो नॉन जीरो चेक करना है, ठीक है। तो पूरी रो में ऑल एलिमेंट जीरो, देखो नॉन जीरो चेक करना है, तो नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, इन ए रो ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट जीरो। तो देखो यहां पे ऐसे चेक करें, रैंक ऑफ ए क्या इक्वल है रैंक ऑफ सी के, ये हमें चेक करना है। तो रैंक का मतलब है किसने, किसके पास कितने नॉन जीरो हैं। देखो इसमें कितने नॉन जीरो है बोलो, दो रो हैं, दो है ना रो, ए के पास कितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं, नॉन जीरो वाली रोज हैं, दो हैं। देखो ये वाली तो नहीं है, तो 0 11 माइनस 2 3, मतलब ये भी नॉन जीरो हो गई, ये भी नॉन जीरो हो गया, ये दोनों क्या हो गए, नॉन जीरो। तो ये तो आ गया 2। इसका देख लो, रैंक ऑफ ए का, ए में नॉन जीरो कितने हैं, रैंक ऑफ सी का, सी में नॉन जीरो कितने हैं, बोलो जरा, आप लोग बोलोगे, सी में नॉन जीरो कितने हैं, कितने नॉन जीरो वाले रोज हैं, बोले, क्या इसमें जीरोस है सब, इसमें सब जीरो हैं, हाँ बताएं आप, इसमें सारे जीरो हैं क्या नंबर, नहीं है, ठीक है ना, एक हो गया। इसमें सारे जीरोस हैं, दो रह हो गई। इसमें सारे जीरो हैं, ऑल आर जीरो और नॉट, नहीं है, सब जीरो नहीं है, -5 आ गया, देखो आप, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो तीन तुम्हें नॉन जीरो मिल गए, एक
दो, तीन, तीन मिल गए। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? नॉन जीरो का मतलब, नॉन जीरो का मतलब उतने नंबर ऑफ रोज बताने हैं जिसमें सब कोई भी जीरो नहीं है, मतलब कितने एलिमेंट में नॉन जीरो है। ऑल जीरो नहीं है, ऑल जीरो नहीं है। इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं थे तो एक, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं थे, दो रो हो गई। इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं थे, देखो लास्ट में -5 है, तो तीन रो हो गई नॉन जीरो की सी में। अब ए में देखो, ए में इसमें सारे जीरो, ऑल जीरो वाली नहीं है, एक हो गई। इसमें भी ऑल जीरोस वाले नहीं है, दो हो गए। लेकिन इसमें है, इसका मतलब सिर्फ दो ही है नॉन जीरो रोज, दो है। तो ए वाले में दो, तीन, क्या ये दोनों के रैंक इक्वल है क्या? दोनों के रैंक इक्वल है? नहीं है इक्वल। ए में दो नॉन नॉन जीरो है और सी में तीनों नॉन जीरो है। ये इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब नॉट कंसिस्टेंट बोलोगे आप लोग। क्या बोलोगे? नॉन कंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। अब एक्स वाई जेड निकालने की जरूरत ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। अगर रैंक दोनों के मैच नहीं खा रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बोलेंगे आप लोग, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक न्यूमेरिकल और करेंगे, जहां पर हम बताएंगे कि रैंक बराबर है। जब रैंक बराबर हो जाएगी तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। कौन सा स्टेप बढ़ जाएगा? एक्स वाई जेड निकालने का। अभी एक्स वाई जेड निकाला कहाँ है ना, क्योंकि इसमें बराबर ही नहीं था रैंक, इक्वल ही नहीं थी रैंक। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा, इनको जीरो बनाना। ये जो टारगेट है ना, कि इनको इनको जीरो बनाना है, टारगेट वही रहेगा। और एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें रैंक हमारी बराबर निकल जाए। बात समझ में आई? सो चलो, तीन इक्वेशन लेते हैं, तेजी से करेंगे इस क्वेश्चन को अब हम लोग, क्योंकि स्टेप समझ गए हम लोग क्या है। तो गॉस वाले में टारगेट क्या होता है कि यूनिट, गॉस जॉर्डन में यूनिट हमें मैट्रिक्स बनानी थी, इसमें उतने जीरो जितने मैं बता रहा हूँ। फोर। तो आप लोग क्या करो, मेरे साथ ही साथ में आप लोग करोगे, चलो पेन कॉपी लो, साथ साथ में करें। ठीक है, करिए। ये हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में डायरेक्ट करके, डायरेक्ट हम लोग ऑगमेंटेड फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपको इतना तो आइडिया है कि ऑगमेंटेड फॉर्म में कैसे लेना है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम लोग, 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10, सेपरेशन डालो 4, 9, 5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, सी वाले को, ये सी हो गया, सी वाले को टारगेट करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है? हमें इसको जीरो बनाना है, इसको करेक्ट। ये हमारा टारगेट है। क्लियर है? क्लियर है, हाँ या ना बोलते रहेंगे। तो पहले क्या करो करो, पहले ये दिख रहा ना, ये रो टू का, इसको पहले टारगेट किया करो, इसको पहले टारगेट किया करो। ठीक है, समझ गया ना? ये आपको इक्वेशन दी गई थी तीन, इसको हमने डायरेक्ट ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख दिया। उतना स्टेप अभी हमने स्किप करके डायरेक्ट लिख दिया, इतना समझ गए हो आप लोग। 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10 एंड सेपरेशन करके 4, 9, 5। ओके, ठीक है, कर रहे हो ना साथ में? तो चलो R2 में हमें चेंजेस चाहिए, थ्री वाले को पहले जीरो बनाएंगे। R2 में चेंजेस चाहिए, R2 में चेंजेस कैसे होगा, किससे किससे रिलेशन देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, ऊपर नीचे अपने आप से भी देख सकते हो आप लोग, R2 से ही। ठीक है, सो 5, 3, 5 15, हाँ देखो ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा।
समझिए ना, 5 3 द 15 हो रहा है, 3 5 द 15 हो रहा है, ऐसे माइनस करा दो। ओके, यानी कि R2 में 5 से मल्टीप्लाई करा दे, माइनस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि 3 5 द 15 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, हमें चेंजेस किस में करना है, हमें चेंजेस सिर्फ और सिर्फ R2 में करना है, तो बाकी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। बाकी यानी कि R1 और R3 तो लिखिए, तो सेम टू सेम, उसमें तो कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, हमें चेंजेस करना है सिर्फ और सिर्फ R2 में। समझ गया ना। तो R2 में कैसे करना है, 5R2 5 3 15 माइनस 3R1 3 5 15, ये हो गया 0। वेरी गुड। इसके बाद देख लो, 5R2 26 इंटू 5, 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 कितना हो गया, 130 माइनस 3 3 ज़ा 9, 130 माइनस 9 कितना हुआ, 121। तो ये हो जाएगा 121। ओके, ये देख लो, 5R2 मतलब 5 2 ज़ा 10 माइनस 3R1 3 7 ज़ा 21, तो 10 माइनस 21 माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। ओके, ये देख लो, 5 9 ज़ा 45, 45 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो 45 माइनस 12 कितना हो रहा है, 45 माइनस 12 33 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है सर। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जाएंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे करके जाया करो, ये ऐसे जाओ, तो सर आसान पड़ जाता है। ठीक है, चलो, चलो यहीं पे करेंगे हम लोग। तो 7 को मैं इधर कैसे रिलेशन दूं कि 7 क्या हो जाए, जीरो बन जाए, 7 5 से 35, 5 7 से 35, ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो मुझे तो R3 में चेंजेस चाहिए। कैसे, 3R3, 3 नहीं 5 7 था, 5R3 माइनस 7R1, है ना, 7 5 से 31, 7R1, ऐसे एलसीएम लेके, एलसीएम काइंड ऑफ, तो हाँ जीरो बन जाएगा। तो R3 में चेंजेस है, R1 और R2 में तो कोई भी चेंजेस नहीं, तो वो तो मैं वैसी को वैसी कॉपी कर देता हूँ, जिससे कि हम अपने टारगेट में ही फोकस कर सकें। ठीक है, अब देखो, 5R3 7 बाई द 31, 7 बाई द 35 माइनस 35, ये तो जीरो हो गया। ओके, फिर ये वाला देख लो, 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 3 ज़ा 20, और माइनस का 11 हो जाएगा। फिर ये देख लो, 10 5 ज़ा 50 माइनस 7 7 ज़ा 49, 50 माइनस 40 प्लस का 1 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 15, जो कैसे मैं फिंगर रख के चल रहा हूँ, है ना, इससे आसान पड़े आप लोगों को। 5 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 माइनस 7 4 ज़ा 28, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब हमारा टारगेट है इसको जीरो करने का। इसको जीरो करोगे अपने आप हो जाएगा, अगर देखना वो ऐसे ही रहता है क्वेश्चन, वो अपने आप होगा, देखना टारगेट जहां तक रखोगे तो अपने आप ही हो जाएगा उधर का जीरो। चलो, सो अभी भी हमें हमें किसमें चेंजेस का ही चाहिए, हमें चेंजेस चाहिए R3 में ही। ठीक है, R3 में चेंजेस चाहिए, तो R3 ऐसे एरो दे दो। -11 को मैं क्या करूं, किससे क्या चेंजेस कराऊं, सबसे ऊपर वाले से चेंजेस कराऊं, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। यूनिट वेक्टर जो गॉस जो आपका जॉर्डन वाला है ना, उसमें तो ऊपर भी चेंजेस ना हो, काफ़ी टेंशन नहीं थी उसमें। लेकिन ये तो काफ़ी इजी पड़ जाता है कंसिस्टेंसी चेक करना ही, क्योंकि अपने को फिर यहीं वाले चेंजेस चाहिए, तो ज़्यादा उसमें उलझन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो इजी हो जाता है। तो 11 3, तो 33 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, हाँ। 11 R2 से भी कर सकते हो, नहीं तो R1 से कर लो। R1 से कैसे करोगे, अब इसमें चेक करना पड़ेगा, ये दोनों स्टेप एक बार में होना चाहिए। देखो, अगर मैं R1 से लूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ 11 से, तो क्या हो जाएगा, देखो 11 से 33, और ये 3 से, ठीक है ना, तो 33 और 33 माइनस हो जाएगी, जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो,
ये 3, ये हमारा 3 चल रहा है और ये हमारा चल रहा है 7। तो यहाँ पे मैं अगर 7, यहाँ पे 3 से 11 मल्टीप्लाई 7, 7, ये तो हो नहीं गया, होगा नहीं, इससे नहीं होगा। देखो बात समझ रहे हो आप, ये वाला नहीं हो रहा है, एक ही स्टेप में ये दोनों जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब कोशिश करो R2 से करने की। अब R2 में देखो, अगर ये 121 है, अगर मैं 11 से, हाँ ये वाला हो जाएगा। ये वाले में दोनों बार में, एक ही बार में दोनों जीरो हो जाएंगे, देखना कैसे। R3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3R3, सॉरी 11R3, 11 था 121 होगा, 11R3। ठीक है ना, और ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो प्लस ही रहने दो, प्लस हमें R2 से माइनस कराना है, तो ये भी हो जाएगा, 11 बनता 11 अपने आप हो जाएगा माइनस करके। देखो भाई यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया पूरा। तो R3 में चेंजेस कराना, बाकी दोनों तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। तो आगे अटेम्प्ट करो, तो मैं बाकी दोनों तो वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जीरो है ना, तो 11 इंटू जीरो R3 है, 11 इंटू जीरो जीरो ही रहेगा, प्लस R2 जीरो प्लस जीरो जीरो, कोई ये अच्छा, ये सेफ रहेगा मेरा। अब ये देखो 11 इंटू R3, तो माइनस 11 इंटू माइनस 11, माइनस का 21, प्लस R2 प्लस का 121, तो माइनस वन प्लस कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये देखो मैं फिंगर रख के बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में इजी पड़े। देखो 11 इंटू R3 मतलब 11 इंटू 1 11, प्लस R2 प्लस माइनस 11, क्योंकि माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस का 11 माइनस के लो, ये भी जीरो हो गया। ओके, तो ये देखो -3 इंटू 11 माइनस का 33, ओके, -33 कितना हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है ना। चलो रफ में चेक कर ले रहे हैं, 11 इंटू -3 प्लस 33, प्लस 33 मतलब प्लस R2 ऊपर का, तो माइनस का 33 प्लस का 33 जीरो आ गया। ठीक है, तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। तो ऐसे करना था आपको कि हमने R2 से क्यों किया, R3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें बाकी यहाँ पे दोनों चेक करने हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ जाता है। ये दोनों हमने चेक करना है, फिर हमने क्या किया, R1 से ना करके हमने R2 से रिलेशन देख लिया, वरना R1 से भी हो रहा था ना, 11 3 था 33, 11 3 था 33, यहाँ पे 3 11 था 33, R1 से भी हो रहा था, लेकिन ये दोनों नहीं सेट हो पा रहे थे फिर।